एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें ऐसन और उसकी एक आंटी को दिखाया जाता है जो उसे बता रही होती हैं कि हमारे गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल है और सांगल का बड़ा भाई सरपंच तो और भी ज्यादा कमीना है। वो ग्वानसिक को यहाँ पर काम नहीं करने देगा। तभी वहाँ पर ग्वानसिक भी आ जाता है जिसका हाथ खाली होता है। यह देखकर ऐसन उससे पूछती है, आज भी काम नहीं मिला? इस पर ग्वानसिक कहता है हाँ। यह कहकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी उसकी आंटी ऐसन को अपने पास बुलाती है और कहती है, पास के पहाड़ पर रास्ता बनाने का काम चल रहा है तो वहाँ पर जाने से काम जरूर मिल जाएगा, तो तुम ग्वानसिक से कहो कि वहाँ जाकर काम मांगे। अगले सीन पर हम देखते हैं ऐसन अपने आंटी के साथ जाकर बाजार में मछलियाँ और सीपियाँ बेच रही होती हैं। तभी वहाँ पर ग्वानसिक भी आ जाता है। तभी ऐसन की नज़र उसके हाथ पर लगे हुए चोट पर पड़ती है जिससे वो काफी डर जाती है और कहती हैं, फिर से तुमने चोट लग गई? तभी ग्वानसिक उससे कहता है, मैंने अभी काम को ठीक से नहीं सीखा हूँ इसलिए छोटा मोटा चोट तो लग जाता है। यह कहकर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। ग्वानसिक घर पहुंचकर घर का सारा काम खत्म करके बैठे हुए होता है और जब ऐसन घर आकर देखती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वह काम 3 दिन का था जिसको ग्वानसिक ने एक ही दिन में खत्म कर दिया। ग्वानसिक बिल्कुल भी आराम नहीं करता था क्योंकि वो बचपन से काम कर रहा है। ऐसन उसके पास आती है और ग्वानसिक से कहती है, तुम आराम क्यों नहीं करते? जाओ जाकर आराम कर लो। इस पर ग्वानसिक कहता है, नहीं मैं आराम नहीं कर सकता और वैसे भी अगर मैंने एक दिन कमाऊंगा तो वो पैसे एक दिन ही चलेंगे और अगर मैं घर में बैठ गया तो हम खाएंगे क्या? यह कहकर वो वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है। अगले सीन पर हम देखते हैं ऐसन अपने घर पर चावल बनाने के लिए ड्रम से चावल निकाल रही होती हैं। तभी वो देखती है कि उसके ड्रम में चावल ही खत्म हो जाता है जिससे वो काफ़ी उदास हो जाती है और फिर वो अपनी दादी जी के घर चली जाती है चावल मांगने के लिए। लेकिन दादी जी को ठीक से सुनाई नहीं देता जिस वजह से वो ऐसन से कहती है, थोड़ा तेज बोलो मुझे सुनाई नहीं देता। तभी वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और ऐसन से कहते हैं, बेटा हमारे पास खुद खाने के लिए चावल नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते। वो खाली हाथ अपने खुद के दादी के घर चली जाती है और वहाँ बैठकर वो काफ़ी रोने लगती है। तभी उसके चाचा ऐसन से पूछते हैं, यहाँ क्यों आई है और सिर्फ रो ही रही है, कुछ बताएगी या फिर सिर्फ रोती ही रहेगी? दादी ऐसन को रोते हुए देखकर उससे पूछते हैं, क्या बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास जिससे कि तुम थोड़े से चावल भर सको? ऐसन चुपचाप रहती है और सिर्फ रोते रहती है। उसके चाचा ऐसन पर काफी चिल्लाते हैं यह कहकर कि यह उसका घर नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है, जो भी मांगना हो उसके घर पर जाकर मांगो, यहाँ कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। यह कहकर उसके चाचा वहाँ से चले जाते हैं और रोते हुए ऐसन भी अपने घर वापस चली जाती है। रात के वक्त ऐसन ग्वानसिक से कहती है, मैं जिम्मेदारी उठाने में काफ़ी छोटी हूँ और मैं ठीक तरीके से घर भी नहीं चला पा रही हूँ, मैं बस बड़ी होना चाहती हूँ। बड़े लोग आसानी से दूसरों के ताने को अनसुना कर देते हैं। यह कहकर वो ग्वानसिक से हक करने के लिए और पीठ थपथपाने के लिए कहती हैं। ऐसन को अपनी माँ की याद आ जाती है जो कि उसे इसी तरीके से पीठ थपथपाकर सुलाती थी। कुछ देर बीत जाने के बाद ऐसन की दादी वहाँ पर आ जाती हैं और धीरे से ऐसन ऐसन आवाज़ लगाती हैं। तभी ऐसन बाहर निकल कर दरवाज़ा खोलती हैं तो उसकी दादी अपना जमा किया हुआ जितने भी पैसे होते हैं वो उन्हें दे देती हैं और कहती हैं, इन पैसों से तुम एक नाव ले लो और किसी से कहना मत कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। अगले सीन पर हम देखते हैं ग्वानसिक और ऐसन नया नाव ले लेते हैं और उसकी पूजा कर रहे होते हैं और इधर हम देखते हैं कि उसकी फैमिली वाले बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ऐसन के पेट में दर्द होने लगता है। तभी ग्वानसिक अपने नाव से भागकर एक हाथ गाड़ी में ऐसन को बैठाता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन पर हम देखते हैं ग्वानसिक की माँ और उसकी दादी दोनों ऐसन के घर आए हुए होते हैं। ऐसन का बेटा हुआ होता है करके वो लोग रिचुअल्स के लिए ऐसन को अपने घर साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसन साथ जाने से साफ साफ मना कर देती हैं और कहती हैं, मेरे पति ने आपके घर जाने से मना किया है, यहाँ तक कि आपके घर के आसपास से भी जाने से मना किया है और मैं अपने पति की बात नहीं टाल सकती। यह सुनकर ग्वानसिक की दादी कहती है, मेरी बहू की बहू तो मेरी बहू से भी अच्छी है। यह सुनकर ग्वानसिक की माँ चिढ़ जाती है। तभी वहाँ पर अपने बेटे को पीठ पर लाते ग्वानसिक भी आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, आज फिर आपने ऐसन को कुछ कहा? तभी ऐसन कहती है, तुम्हारी माँ मुझसे खुश है, अब मैं उनकी पसंदीदा बहू जो बन गई हूँ क्योंकि मैंने एक बेटा को जन्म दिया है। सीन शिफ्ट होता है रात में और हम देखते हैं ग्वानसिक बूढ़े दादाजी से कहता है
कि हम अब घर खाली करना चाहते हैं क्योंकि हमने अब नया घर ले लिया है। तभी दादाजी उसकी बातें सुनकर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। और ऐसन को आवाज लगाते हुए कहते हैं, ओए रोतड़ू लड़की, जल्दी से सामान बांध लो और अपने बच्चों को भी उठा दो। ऐसन यह सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है और ग्वांसे की ओर देखने लगती हैं। तभी ऐसन को पता चलता है कि उसने एक नया घर ले लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्वांसिक और ऐसन को अपने नए घर पर देखते हैं। दरअसल वो नया घर ऐसन का पुराना घर ही होता है। तभी उसने अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अगली सुबह वो लोग उस घर पर पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ ऐसन के सपने में उसकी माँ आई हुई होती हैं और उसके घर की साफ सफाई कर रही होती हैं। ऐसन उनसे कहती है, इतनों दिनों बाद आए हो, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? आप बहुत खुश हो गए ना क्योंकि हमने नया घर जो ले लिया है। जिस पर ऐसन की माँ कहती है, पता है तुम्हारी पड़ोसन ने नई गाड़ी खरीदी है, तुम लोगों को भी एक गाड़ी ले लेनी चाहिए थी। ऐसन कहती है, ग्वांसिक ने काम किया है तभी तो हमने ये नया घर खरीदा है, एक दिन गाड़ी भी खरीद लेंगे। तभी ऐसन की माँ कहती है, ठीक है, पर ये बात भूलना मत कि तुम्हारे पड़ोसी के पास एक गाड़ी भी है। इतना कहते ही ऐसन नींद से उठ जाती है और अपने बेटे को उठाकर उसे पड़ोसन को बुलाने के लिए भेजती हैं। उसके बाद ऐसन और पड़ोस वाली आंटी उनकी गाड़ी में हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद, जहां ऐसन खाना खा रही होती हैं और वही उसका सबसे छोटा बेटा भी होता है जो कुछ समय पहले ही पैदा हुआ था। वहाँ उसकी दादी और ग्वांसे की माँ भी होती हैं। दादी ग्वांसे की माँ से कहती हैं, तुमने तो सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दिया है, पर यासुन ने तो 3 बच्चों को जन्म दिया है। सबसे पहले गोमयोंग आई, फिर जिसने हमारी किस्मत का दरवाजा खोला, फिर और 2 बेटे हुए। और अपनी बहू को टोंट मारते हुए कहती है, मेरी बहू की बहू तो मेरी बहू से 100 गुना नहीं 1000 गुना अच्छी है। यह सुनकर ग्वांसे की माँ थोड़ा चिढ़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सांगिल और गांव वाले अगले सरपंच और उप सरपंच बनने की बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी ऐसन की एक आंटी कहती है, सांगिल तुम सरपंच बन जाओ और ऐसन उप सरपंच बनेगी। जिस पर सांगिल कहता है, जैसे देश का प्रेसिडेंट चुनता है कि कौन उसके साथ काम करेगा, और जाहिर सी बात है सरपंच तो मैं ही बनूंगा क्योंकि सरपंच के पद के लिए अकेला मैं ही खड़ा हूँ, इसलिए उप सरपंच कौन बनेगा यह केवल मैं फैसला करूंगा। जिस पर ऐसन कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं सरपंच पद के लिए खड़े हो जाती हूँ। उप सरपंच बन के ऐसे आदमी के नीचे काम करने से तो अच्छा है मैं सरपंच ही बन जाऊं। और अगर 2 लोग इलेक्शन में खड़े होंगे तो लोगों को मौका तो मिलेगा वोट करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं हार जाऊंगी। और क्या, इलेक्शन लड़के देख लेते हैं क्या होता है। ऐसन की बातें सुनकर गांव वाले भी उसका सपोर्ट करने लग जाते हैं। इस तरह सांगिल डर जाता है और ऐसन को उप सरपंच बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद सांगिल सरपंच और ऐसन उप सरपंच बन जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां ऐसन और सांगिल बालरूम डांस करने वालों को पकड़ रहे होते हैं। ऐसन देखती है कि बाथरूम के अंदर कोई छिपा होता है। जब ऐसन नीचे से झांक कर देखती है तो उसे एक बच्ची और एक औरत का पैर दिखाई देता है। ऐसन जब अंदर जाकर देखती है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सांगिल की वाइफ और उसकी बेटी होती है। ऐसन उन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, पर वह किसी को नहीं बताती और उन्हें वहां से निकलने में मदद भी करती हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस बाथरूम के खिड़की से निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन भागते हुए उसे पीछे से लोग देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए सभी भागते हैं। तभी ऐसन उन्हें आवाज लगाती है, मैं इन्हें संभाल लूंगी, आप उनके पीछे मत भागो, मैं उनके पीछे जाती हूँ। इस तरीके से वो उन दोनों को बचा लेती है। सीन शिफ्ट होता है एक शॉप पर जहाँ ऐसन सांगिल की वाइफ के लिए सैंडल खरीद रही होती हैं, क्योंकि भागते वक्त सांगिल के वाइफ का एक पैर का सैंडल टूट जाता है। ऐसन सांगिल की वाइफ से कहती है, अगर तुम पकड़ी जाती तो अखबारों की सुर्खियों में होती, क्या तुम इतनी बोर हो जाती हो या फिर उड़ाने के लिए बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास? सांगिल की वाइफ कहती है, अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो अब तक पागल हो जाती, किसी को मार देती या खुद मर जाती। जब मैं घर पर होती हूँ ना तो बाल नोचने का मन करता है, पर जब भी मैं डांस करती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ, इसलिए मैं बालरूम डांस क्लास जाती थी। ऐसन पूछती है, क्या अब भी सांगिल तुम्हें परेशान करता है? जिस पर सांगिल की वाइफ कहती है, वो इंसान सुधरने वालों में से नहीं है, वो अब भी मुझ पर हाथ उठाता है
और गाली देता रहता है। वो मुझे दिन भर साली, कुत्ती, कमीनी यही कहता रहता है। और तो और मेरी बेटी ने पापा कहने से पहले साली कहना सीख गई है। सांगिल की वाइफ ऐसन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारे कपड़े पहले से अच्छे हैं, तुम तो हीरे जैसे चमक रही हो। और मैं जानती हूँ ये चमक पैसों का नहीं है बल्कि सच्चे प्यार का है जो मेरे नसीब में नहीं है। जिस पर ऐसन कहती है, अगर वो इतना बुरा है तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे, वो कोई महान इंसान तो है नहीं जिसे छोड़ने पर तुम्हें अफसोस होगा। इसके बाद वहां से जाते हुए रास्ते में सांगिल की वाइफ ऐसन से कहती हैं कि तुमने सांगिल को इसी वजह से छोड़ दिया ना, अच्छा होता तुम मुझसे शादी कर लेती तो आज मेरी जगह पर तुम होते और मैं बच जाती। इसके बाद वो अपनी बेटी से कहती है, देखो बेटा, तुम अपने पापा जैसे इंसान से कभी शादी मत करना, ये जो आंटी खड़ी है ना, इनके पति जैसे लड़के से ही शादी करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्वानसिक पर, जो कि अपनी नाव को पेंट कर रहा होता है और ऐसन उसे खड़े होकर देख रही होती है, क्योंकि उनका मानना है कि औरतों को नाव पर नहीं जाना चाहिए, इससे समुद्र देवता गुस्सा हो जाते हैं। ग्वानसिक कहता है, तुम्हारी हैंडराइटिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी है, अगर तुम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। यह कहकर ग्वानसिक ऐसन को नाव में आने के लिए कहता है। तभी ऐसन कहती है, नाव में औरतों का जाना सही नहीं है, समुद्र देवता नाराज हो जाएंगे और नाव में छेद कर देंगे, फिर नाव डूब जाएगी। जिस पर ग्वानसिक कहता है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मेरे लिए तो तुम सभी मेरा सब कुछ हो, तुमने ही मेरी जिंदगी संवारी है, इसलिए बात मानो और नाव में आ जाओ। इसके बाद ऐसन, ग्वानसिक और उनके बच्चे सब नाव में बैठकर समुद्र में जाते हैं, जहां ऐसन समुद्र देवता से कहती है, मैं वैसे भी किसी समुद्र देवता को नहीं मानती, मुझे खुद पर यकीन है, भला मेरी बेटी का अपने पापा के नाव में जाना कैसे अशुभ हो सकता है। उसके बाद ऐसन नाव पर नाम लिखती है, जिसके बाद ऐसन इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि अब तो हमारे पास नाव भी है और खुद का घर भी है, बच्चे हैं, सब हैं हमारे पास। जिस पर ग्वानसिक कहता है, तुम खुश तो हो ना? ऐसन कहती है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद ग्वानसिक और ऐसन को किस कर लेता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 ख़त्म होता है।